बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z न्यूज़ के साथ मैं मिस्टर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की न्यूज़ हमारी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना के बारे में है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लद्दाख का एरिया जो कि भारत के कंट्रोल में था और ये डिस्प्यूटेड एरिया था। इस पे चाइना भी क्लेम कर रहा था कि हमारा एरिया है और कई सालों से भारत भी ये क्लेम कर रहा था। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। इस पे भारत के फ़ौजी तैनात थे, लेकिन कुछ अरसे से जब ये कश्मीर का मामला हुआ था और भारत ने कश्मीर को अपनी टेरिटरी कहा था कि ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो इसमें उन्होंने लद्दाख का भी कहा था कि ये भी हमारा हिस्सा है। तो वहाँ से कोई गड़बड़ स्टार्ट हुई थी। दूसरा गड़बड़ पाकिस्तान में सी पैक और दिया मीर बादशाह डैम का भी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें चाइनीज़ कंपनी दिया मीर बादशाह डैम में इन्वॉल्व है। तो वही सारा कंस्ट्रक्शन और सारा देख रही है। इसके अलावा सी पैक में बहुत बड़ा एक कर्ज़ा चाइना ने पाकिस्तान को दिया था, जिस पे अमेरिका ने और इंडिया ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये बेसिकली चाइना कब्ज़ा करना चाहता है, जिस पे पाकिस्तान का बड़ा सख्त रद्द अमल आया था और कहा था कि हम अपनी सालमियत को बचाना खूब जानते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और चाइना ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, हमें मुश्किल वक्त में उन्होंने मदद की है। तो इस तरह अब अमेरिका भारत को पीछे से पुश कर रहा है और भारत ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाइना पे हमला कर दिया था और कुछ मसले मसाइल हुए थे, लेकिन अभी चाइना लद्दाख, मशरिकी लद्दाख के एरिया में 3 किलोमीटर तक चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, एरिया भारत से ले लिया है और भारत के 105 फ़ौजी उन्होंने गिरफ़्तार किए हुए हैं, जिस पे आपस में वो मामला अभी हल करना चाहते हैं। कोई पीस ट्रीटी साइन करेंगे, अदरवाइज़ मामला बहुत ख़राब हैं। चाहे इसी तरह भारत ने नेपाल पे भी कोई फायरिंग वगैरह की थी, जिस पे नेपाल ने भरपूर जवाब दिया है और चाइना के काफ़ी फ़ौज नेपाल में भी अभी सेटल हो गई है और मोर्चे वोर्चे बना दिए हैं। तो दूसरी तरफ से आर्मी चीफ़ ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने कभी भी इंडियन आर्मी चीफ़ की तरह इमेच्योर धमकियाँ या बातें कभी नहीं की, लेकिन इतने सालों में आर्मी चीफ़ ने पहली बार ईद पे ये कहा है कि कश्मीर की ये जो हैसियत भारत ने अनाउंस की है, इसको हम नहीं मानते और अगर ये भारत इस चीज़ को सेटल नहीं करेगा तो फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी, हम फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह बचाए, जंग कोई नहीं चाहता, इन मामलों को हल होना चाहिए, लेकिन भारत को चाहिए कि दूसरी की चाबी इस्तेमाल ना करे, ख़ुद ही चीज़ों को सेटल करे। और क्योंकि भारत अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग करें, क्योंकि भारत की कोई एयरफोर्स, आजकल एयरफोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत की बहुत कमज़ोर एयरफोर्स है। 42 स्क्वाड्रन होते हैं, जिसमें 20 स्क्वाड्रन भारत के ग्राउंड हैं। हर स्क्वाड्रन में 20 जहाज़ होते हैं, तो उनके 20 स्क्वाड्रन ग्राउंड है, सिर्फ 20 स्क्वाड्रन उनके चल रहे हैं, उसमें भी पुराने जहाज़ हैं, F7 ये मिक्स वगैरह। तो बड़ा मुश्किल है भारत के लिए। भारत को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वरना बड़ा मसला होगा और अभी इस मसले को हल करना चाहिए। तो ये, और इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि वो भारत क्लेम कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के कुछ मतलब जासूस पकड़े। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से जासूस पकड़े। बड़ी बिल्कुल सच कह रहे हैं वो। उन्होंने 2 कबूतर पकड़े और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये 2 कबूतर ISI के एजेंट हैं, जो इंडिया की तबाही और बर्बादी का मतलब वो कोई वजूहात बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। कबूतर पकड़ के कोई उसको मतलब बारबेक्यू करके खा लें, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि ये ISI के एजेंट हैं और ये इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे और वजूहात बनेंगे हमारी तबाही के। तो खैर थोड़ी सी इंडिया इधर उधर की बढ़ के मार रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले ज़रा चाइना नेपाल को संभालें, बाद में पाकिस्तान को ज़रा वो कर लें। लेकिन ये आज की न्यूज़ थी। इंशाल्लाह कुछ और न्यूज़ इसके बारे में मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।